जब महाभारत हो गया था, दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी, असहाय अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया। अरे मित्र, तूने मुझसे कहा होता मुझे सेना का नायक बनाया हो, तो सच कहता हूं कि एक न एक पांडवों का मार के जरूर तेरे चरणों में डाल देता। दुर्योधन इस अवस्था में पड़ा है कि ना तो मराई और ना जीवित। जैसे सर्प के बीच में लाठी मार दो तो सर्प चल नहीं सकता, लेकिन फन हिलाता रहेगा। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं भैया, तुझे सेनापति अभी बना देता हूं, मेरी इच्छा पूर्ण कर दे। किसी पांडवा की किसी प्रकार मार दे, मेरे आंखों के सामने ला दे। ममम कलेशाय मम इत्रम न मित्रयाय चत हृदयम गतिम मते सांत्वनायाम पर्यंतः। मित्र, मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने दुश्मनों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। तो दुर्योधन से कह रहा हो कि मुझे अभय दे दे। अरे तो सत्यानाश होगा तो अब तो मैं बचो का है, सांत्वना दे भाई। जो दुष्ट लोग होते ना, बात तो बिल्कुल नाश है पर भी बात चिंता मत करे। जो चमचा, ध्यान रखना, जो चमचा होते हैं, जो अपने जो चमचा किस में रहता है मैया, पतीली में, करैया में तो ना रहे, तो पतीली में रहता है चमचा। चमचा जो पतीली में पड़ा होगा तो सब पतीली को साफ कर देगा, साफ, उसमें कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही जो दुष्ट होते हैं चमचा लोग, वह मालिक को ऐसे साफ कर देंगे, कछु नहीं रहेगा। जैसे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा दुर्योधन से कह रहा है कि मुझे बता दे, सेनापति बना दे, मैं अबई मार के ला देंगे पांडवों को। अरे तने सेना मर गई तब तक नहीं मार पाया, क्यों का ला देगा। लेकिन लालच में दुर्योधन ने मट्टी अपना रक्त लो ले, तुझे सेनापति नायक कर दिया, है? सेनापति बना दिया। और जाकर के दुष्ट पहुंचा कहां, पांडवों के शिविर में। कन्हैया को तो मालूम थी, बिना पग चलत सुनत बिन काना। पग चलत सुनत बिन काना। कर बिन कर्म करहि विधि नाना। राम
बिन कर्म करे विधि नाना, मनोरा को ना कृपा निधाना। भगवान कैसे सुनता है? बिना कर्म के चलता है, बिना कानों के सुनता है। लेकिन मनुष्य के लिए भी कहा है कि हाथों से कर्म करो, लेकिन स्मरण भगवान के चरणों में कहना चाहिए। प्रभु सुबह सुबह हर एक के घर में जो भक्त हो उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान की, और सुबह बाहर निकलो कि प्रभु हमसे कोई गलती न हो जाए, अनजान में गलती न हो जाए तो ध्यान रखना। बस निकल जाओ, तुम्हारा कभी अनर्थ नहीं होगा, ध्यान रखना। भगवान बिना पैरों के बिना कानों के चलता है। इसी प्रकार से वो दुष्ट तो उसे मारने के लिए पंडवा को जा रहा था, भगवान ने पंडवा को पहले उठा लिया, उसे शिविर से चलो हमें तुमसे काम है, हा? राम करता होता सोई, और जो विधि ने लिख दई रे बायना मिटवैया कोई। उस पांडवों की जगह पर उन पांडवों के पुत्र 5 द्रौपदी के आकर के चले आए कि चलो आज पिताजी के यहाँ चल रहे, पिताजी नहीं मिले तो वो 5 पांडवों के पुत्र सो गए। और दुष्ट अश्वत्थामा आया और निर्दयी अपनी तलवार को खींचा, सोते हुए बालकों में तड़ाक तड़ाक मारा, सर से धड़ से सर अलग कर दिए। हाय दुष्ट ने झोली फैलाई अपने पीताम्बर की, और नारियल जैसे झोली में रख लेते हैं, उसको लेकर के बड़े खुशी मन से दुर्योधन के सामने रख दिया। कहने लगा दुर्योधन से, ले तेरे इतने मारती नहीं कर पाए, आज मैंने तुझे कुछ समय में ही काम करके दिखा दिया। अरे दुर्योधन, तू मुझे पहले ही महाभारत में सेनापति बना देता तो पहले ही सब कुछ तेरा बिगड़ता नहीं, सब ठीक हो गया। दुर्योधन ने देखा कि चलो मेरे जीते जी मेरे दुश्मनों का तो नाश हो ही गया, ये भी बात है। जब भीम की खोपड़ी ला मेरे पास, भीम की, तो भीम के बच्चे की खोपड़ी थी, ऐसे मुरमुरा जैसे दवाई मुरमुरा जैसी ना फूट गई। कहने लगे, अरे अश्वत्थामा ये भीम नहीं हो सकता, मैं भीम की खोपड़ी से बहुत परिचित हूं। दूसरे के दिए दूसरे के 5 खोपड़ियों को हाथ में ले मुरमुरों की तरह फूट गए। कहने लगे, दुष्ट ये मेरे दुश्मन नहीं हो सकते, मुझे तो मालूम पड़ता है कि तूने मेरा दीपक याद किया है। तूने मेरा घर का दीपक पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा तूने, ये मालूम पड़ता है। पहले तो दुर्योधन को खुशी हुई और बहुत दुखी होकर कहने लगा कि मेरी दुश्मनी बच्चों से नहीं थी, ये मेरे परिवार को बढ़ाने वाले थे। तूने तो उनके बच्चों की हत्या कर दी। दुखी होकर के रोने लगा है। रोते रोते दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। उसे वरदान प्राप्त था कि सुख और दुख एक साथ तुझे होंगे, उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी।
पहले तो सुख हुआ और हाथ से देखा कि पुत्रों का वध हो चुका है तो उसे दुख हुआ और उसका प्राणांत हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।